क्या हम बुरे कृत्य करने के बाद भी सही मार्ग पर चल सकते हैं? आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध की इस कहानी से। प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया रहता था। शाम होते ही वहाँ के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे और इन सब का कारण था अंगुलीमाल डाकू, जो बहुत ही भयावह था। वह मगध के जंगलों में रहता था। जो भी व्यक्ति उस जंगल से होकर जाता था वह उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उसको मारकर उसकी अंगुली काट लेता और अंगुली की माला बनाकर अपने गले में धारण कर लेता था, जिस कारण से लोग उसे अंगुलीमाल कहा करते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। वहाँ के लोगों ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन खिलाया। महात्मा बुद्ध ने वहाँ के लोगों में कुछ डर देखा और बुद्ध ने इसका कारण पूछा। उनके पूछने पर वहाँ के लोगों ने उन्हें अंगुलीमाल के बारे में बताया और कहा कि अंगुलीमाल बहुत खतरनाक डाकू है, जिसके कारण हम लोग डरे हुए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि वह डाकू प्रत्येक व्यक्ति की हत्या कर देता है जो उस रास्ते से होकर जाता है। यह सुनकर महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय करते हैं। बुद्ध उस जंगल की ओर जाने लगते हैं जिस जंगल में अंगुलीमाल रहा करता था। गांव के लोग उन्हें रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल की ओर चले जाते हैं। जब वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक कर्कश आवाज़ बुद्ध के कानों में पड़ी। ठहर जा, कहाँ जा रहा है? बुद्ध शांति से आगे बढ़ रहे थे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। फिर पीछे से और ज़ोर से आवाज़ आई, मैं कहता हूँ रुक जा। इस बार बुद्ध रुक गए। अंगुलीमाल दौड़कर बुद्ध के सामने आ गया। उसका शरीर काला था, बड़े बड़े बाल थे, उसके नाखून बहुत ही लंबे और उसकी आंखें लाल लाल थी। वह अपने हाथों में एक तलवार लिए हुए था। वह बहुत भयानक और डरावना लग रहा था। अंगुलीमाल फिर से बोला, मैंने तुझे रुकने के लिए कहा था, तो तू रुका क्यों नहीं था? बुद्ध ने शांत और मधुर आवाज़ में कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, भला तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। बुद्ध के चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था। आज तक वह जिन लोगों से मिला था वो लोग उसे देखकर डर से कांपने लगते थे, लेकिन बुद्ध एकदम शांत थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुझे मुझको देखकर भय नहीं लगता? बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सच में बलशाली हो। अंगुलीमाल को इस बात पर ज़ोर से हंसी आ गई। वह बोला, तू नहीं जानता, मैं बहुत बलशाली हूँ। मैं एक बार में कई लोगों के सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सच में बलशाली हो तो मुझे उस पेड़ की एक पत्ती तोड़ के दिखाओ। अंगुलीमाल बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं तो पूरा पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। इतना कहकर वह पेड़ से एक पत्ती तोड़ लाया और बोला, ये लो। बुद्ध बोले, अगर तुम सच में बलशाली हो तो क्या तुम यह पत्ती फिर से पेड़ में जोड़ सकते हो? अंगुलीमाल क्रोध से आग बबूला हो गया और बोला, हे सन्यासी,
क्या तुम पागल हो गए हो? भला कहीं टूटी हुई पत्ती भी जुड़ सकती है? बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज़ को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अर्थात अगर तुम बलशाली हो तो क्या किसी कटे हुए सिर को फिर से जोड़ सकते हो? अपने आप को बलशाली कहते हो और छोटा सा काम नहीं कर सकते? अंगुलीमाल बुद्ध को अवाक होकर देखता रहा। बुद्ध की यह बात उसके हृदय में समा गई। उसे लगा कि सच में उससे भी शक्तिशाली कोई और है। इसके बाद उसने बुद्ध से कहा, क्या मैं इतने पाप करने के बाद भी सही मार्ग पर चल सकता हूँ? बुद्ध बोले, हाँ, मनुष्य जिस क्षण अपने अंदर बदलने का निश्चय करता है उसी समय उसके सारे बुरे कृत्य नष्ट हो जाते हैं। अगर आज अभी तुम्हारे मन में यह भाव आया है कि मैं बदलना चाहता हूँ तो तुम अपने आप को सही मार्ग पर ला सकते हो। यह सुनते ही अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण मनुष्य के अंदर अपने आप को बदलने का भाव आता है वह उसी क्षण नए जीवन का आरंभ कर सकता है, चाहे यह भाव हजारों बुरे कृत्य करने के बाद क्यों ना आया हो। कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएं आपको यह कहानी